वो हमें बढ़ने नहीं देता, इसीलिए शरीर को इस्तेमाल करता है वो शैतान। दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो तो फिर व्यवस्था के अधीन रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से विरोध करते रहते हैं, व्यवस्था ये कहती है, व्यवस्था वो कहती है, मगर जब परमेश्वर इस धरती पे आया तो व्यवस्था हमारे जीवन से क्या हुई? हम आजाद हो गए उस व्यवस्था से, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस के ऊपर देके उस पाप को खत्म कर दिया, उस व्यवस्था को हमारे जीवन से हमने आजाद कर दिया। ये नहीं कि व्यवस्था हम मानेंगे नहीं, व्यवस्था माननी है, मगर परमेश्वर क्या कहते हैं? विश्वास। जब आपके जीवन में विश्वास है, परमेश्वर का वो आपके जीवन में हृदय में विश्वास है, तो विश्वास के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी कर नहीं सकते। जब आप विश्वास के साथ आज बैठ जाओगे जाके कि नहीं मुझे बैठना है, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, मुझे लोभ लालच से बचना है, मुझे इस व्यभिचार से बचना है, मुझे नशे से बचना है, जब आप घुटने टेक दोगे परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। फिर आपको व्यवस्था पे चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास करोगे तो आप आजाद किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि आत्मा के द्वारा चलना है, हमें विश्वास में रह के चलना है। हमने बहुत सारे लोग विश्वास है अंदर, प्रभु ये कर देगा, प्रभु वो कर देगा, मगर जब दुख आता है तो क्या करते हैं? अपने मुंह को खोलते हैं और कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर, मगर ये नहीं सोचते कि हम कौन सी व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की कौन सी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो हमें कहता आत्मा में रहना है, मगर हम शरीर के कामों में खोए हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के कामों में ध्यान देते हैं। हालेलुया। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ खड़े रहने की, परमेश्वर के कामों को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धरती के ऊपर क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है? ये नहीं कि आप अपना हर चीज बनाओ खाओ बस ठीक है, मगर सबसे जरूरी परमेश्वर ने आपको, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो 9 महीने उल्टा लटका रहता है। हालेलुया। वो उल्टा लटका रहता है और परमेश्वर से क्या करता है? हे प्रभु मुझे इस अंधेरे से निकाल, जब मैं दुनिया में जाऊंगा, बाहर जाऊंगा तो तेरी महिमा करूंगा, आराधना करेगा। जब हम पेट में होते हैं तो परमेश्वर से माफिया मांगते हैं, प्रभु छोड़ दे हमें, निकाल दे इस कोठी से, इस बंद अंधेरे से। तो जब वो बाहर आता है तो फिर हम क्या करते हैं? दुनियादारी में खो जाते हैं। फिर आत्मा में, आत्मा कहाँ गया? आत्मा तो रहा ही नहीं। फिर हम शरीर की काम करने लग जाते हैं, शरीर की सुनते हैं, फिर वो लोभ लालच, व्यभिचार, नशे, झूठ, चोरी, हेराफेरी, ये सब हमारे बीच में आ जाता है, लुचपन, ये सब बातें हमारे बीच में आ जाती हैं। उस टाइम तो आप परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, छुड़ा दे हमें इस अंधेरे से। हालेलुया, हालेलुया। आज समा है, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है समा, कि आप परमेश्वर के कामों को कर सके, परमेश्वर के अधीन रह सके। जब आप परमेश्वर की उन आज्ञाओं को ऊपर चलोगे, परमेश्वर के वचनों को मानोगे, तो आपके जीवन से भी वो परमेश्वर उन दुखों को, उन परेशानियों को खत्म करेगा। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे, तब हमारे जीवन में भी काम नहीं होगा। हालेलुया। हम इफिसियों 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया है
जब तुम पापों के कारण मरे हुए थे, उसने अपने जीवित आत्मा के द्वारा तुम्हें जलाया है। क्यों जलाया? ताकि आप परमेश्वर के कामों को करने वाले बनो, परमेश्वर के इस वचन को, शुभ समाचार को फैलाने वाले बनो। आप पापों में क्या हुए थे? मरे हुए थे। बीमारियों से क्या हुए थे? जकड़े हुए थे, मरे हुए थे। मगर परमेश्वर ने आपको चंगा किया। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में वो जीवन दिया, उद्धार दिया। वो जीवित आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर फूका, तो ये आपके जीवनों से आज पाप खत्म करेगा। हालेलुया! उन पाप को खत्म करेगा जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वो जीवित वचन जब ये हमारे अंदर जाता है तो हमें उन पापों से छुड़ाता है। जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते हो, मानते हो, हालेलुया, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया! बहुत सारे लोग हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही कि अब भी बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर वो आत्मा काम करता है जो आज्ञाकारी को नहीं मानते, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये वचन बिल्कुल ओके है। इस वचन में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग अभी भी, उनके अंदर आत्मा काम करता है। इंसान बुरा नहीं है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया इंसान को। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया! हालेलुया! मैं पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए आया। ये नहीं कि हम लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, वो अगर कोई गलत काम करता है तो उससे नफरत करते हैं। वो सोचते हैं ये पापी है, इसने गलत काम किया है। हालेलुया! मगर वचन हमें क्या सिखा रहा है? क्या रे? प्रेम करना है, प्रेम, और उसको प्यार से लेके आना है परमेश्वर के पीछे। ये नहीं कि आपने नफरत करनी है, पापी से नफरत नहीं, पाप से नफरत करनी है। हालेलुया! हालेलुया! अगर आपके घरों के पास कोई ऐसे लोग हैं जो पाप में हैं, ये नहीं उनको नंगा कर दो, नंगा नहीं करना, उसको ढक दो, ताकि उसको प्रेम से समझाओ कि देख भाई, ये काम तेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए वचन के खिलाफ है। चाहे कोई भी हो, किसी भी, कोई यहाँ परमेश्वर ने धर्म चार्ट किसी का नहीं बनाया हुआ। जब बच्चा पैदा होता है, किसके हाथ के ऊपर लिखा है या किसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन है? लिखा हुआ है किसी के लिए? परमेश्वर सबके लिए। हालेलुया! इसलिए वचन हमें सिखाता है कि तुमने प्रेम करना है हर एक जन से। अगर पाप है, जो पापी पाप कर रहे हैं, उसके पाप से नफरत करो, ये नहीं कि इंसान से नफरत करो। पढ़े आगे। पहले हम भी पापी थे, इनमें हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे। हालेलुया! हम भी ऐसे ही थे, हम भी शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे। पहले हमारा जीवन भी क्या था? पाप में था। जब हमने वचन को समझा, जब वचन को जाना, ये वचन हमारे अंदर गया, तब हमें पता चला कि परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर क्या है, ये वचन हमारे लिए क्या है, ये वचन हमारे लिए क्या है, हमें देता है। तब पता चला। वैसे सबको पता है, मेरी जिंदगी भी पाप में थी, मैं सबके सामने बोलती हूँ, मैं नहीं डरती, क्योंकि जब थी तो थी। अब प्रभु में अच्छे हैं तो अच्छे हैं। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि मैं ये नहीं छुपा ना, किसी को पता नहीं, मैं शर्म बोलती हूँ भाई, पहले जिंदगी मेरी पाप में थी, मैं भी एक पापी थी, मगर परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर भी आप लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप भी खड़े हो जाएं। हालेलुया! बहुत सारे लोग, आप जितने लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर हर किसी से यही चाहता है कि आप शुभ समाचार सुनाने वाले बनो, आप परमेश्वर के कामों को करने वाले बनो। मैं भी आपके जो पहले मैं भी शरीर में थी तो मैं पाप में थी, पाप के काम करना, पापी, झूठ बोलो, चुगली निंदा करो, उसके
तरह जब आप इस वचन को मान लोगे तो आपका चुगली करने को दिल नहीं करेगा। अगर आप आत्मा में हो तो, अगर आप इधर सुना इधर निकाल दिया, इधर आने नहीं दिया, हालेलुया। आज से परमेश्वर से आपने ये मांगना है कि परमेश्वर मुझे आत्मा वाला जीवन दे परमेश्वर, ताकि ना मैं किसी की चुगली करूं, ना निंदा करूं। अब मेरे सामने कोई बात करते ना, मैं बोलती चुप करो, कोई बात नहीं, उसका लेखा वो देगा, मेरा लेखा मुझे देने दो बस। जब आप किसी की बात नहीं सुनोगे, आप बोल दोगे नहीं भाई यही चुप रहे, अगर वो गलत है तो उसे समझा दो, मेरे से बात मत करो, आपकी वही बात खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये चुगली निंदा छोड़ के, अगर आप लोगों में से ना मैं 10 बहनों को बोलूंगी ना कि बहन चलो चले प्रभु का वचन सुनाने के लिए, सुन समाचार देने के लिए, तो पता क्या बोले, ना बहन जी साढ़े को तो टाइम भी नहीं, ना जी मेरा घर वाला कहता नहीं तू नहीं जाना, मैं तेरी लत्तां ही तोड़ देनी अजे तू गई ते जे 4-10 भैनों को इकट्ठियां कर दिए ना ते उन्होंने दे तेरी दी चुगली ते चुगली, उदो घर वाला खसमा नूं खाए, बाद चो देखांगे। हालेलुया, सच बात है ना। शुभ समाचार के लिए घर वाला बोलता है, उसको बदनाम कर देंगे, और चुगली करने के लिए पीछे रहने तो बाद में देखेंगे, घर वाले को पहले बात कर ले, पहले देख ले वो बहन ने की किया है। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रेम, प्रेम से क्या होता है, पाप ढक जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने आपके पापों को ढक के, मेरे पापों को ढक के मुझे खड़ा किया, परमेश्वर आपको भी ढकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पापी इंसान हूं। मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दासों ने बोला था कि परमेश्वर आपको यूज करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे काम लेना चाहते हैं। मैं बोलती, मैं ना उनकी बात नहीं सुनती थी, मैं चुप रहती थी, ना हूँ ना हाँ, चुपचाप रहती। मुझे पता था मैं पापी हूँ, मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैंने पाप किया, मुझे परमेश्वर कहाँ से चुन लेगा, मेरे मन में ये रहता। मैं बोलती प्रभु इनको आप ये बता रहे हो, उनको ये नहीं बता रहे कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। और आज पता क्या करते हैं लोग, हे प्रभु मेरे पाप ना जाहिर हो जाए, मेरी चंगाई भावें जार हो जाए पर पाप ना हो। और मैं पता क्या बोलती थी, प्रभु इनको मेरे पाप नजर नहीं आ रहे, आप बोल रहे हो मैं सेवा, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ, मैं तो पापी गुनाहगार हूँ, मैंने ऐसे गुनहों काम किया है, तो मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका हौसला बढ़े। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए खड़े किया है, यही गवाही देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप पाप में हो तो वो पाप के कामों को छोड़ के परमेश्वर के शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए तैयार हो जाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। क्योंकि मैं भी आपके जैसे थी पहले, मैं भी सोचती थी नहीं नहीं मुझे तो बरतना पड़ेगा परमेश्वर के साथ फिर मुझे ये करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं पहले मैं ऐश करूँ। ऐश क्या, बेड पे डाल दिया मुझे। हालेलुया। 3 महीने में बेड के ऊपर रही, बहुत बीमार थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सीधी उंगली से मनाना चाहा मगर टेढ़ी करनी पड़ी। इसीलिए आप लोगों के अंदर दुख है, परेशानी है, क्योंकि आप सीधी उंगली से नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। अपनी वो बातों को छोड़ो, आत्मा में आ जाओ, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि आत्मा में, जब आप आत्मा में होंगे तो फिर आप बुरे कामों को कभी नहीं करेंगे, फिर वो बुराई आपके अंदर कभी नहीं आएगी, वो चुगली आपके अंदर नहीं आएगी, वो निंदा आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आप आत्मा में हो। फिर बहुत परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा नहीं नहीं ये गलत है, चुप कर, हमारे मुंह को बंद कर देगा वो। हालेलुया।